ओके गाइस, तो हम लोग अभी यार सबसे पहला कोड बेस पुश करने जा रहे हैं। एंड इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, प्लीज़ या कमेंट में जाके लिखना कि ये मेरी पहली कोड बेस पुश है। मेरे को काफ़ी रियली मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वी एस कोड खोल लेना है, या फिर कोई भी अगर आपके पास में आईडी है तो उसे आपको खोल के रख लेनी है। एंड सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर वहाँ पे क्रिएट करना है। तो लेट्स से कि हमने एक यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करा एंड मेरे पे एक ऑलरेडी फ़ोल्डर बनी है। तो मैं इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लूँगा। ओके ओके, आई ट्रस्ट द ऑथर्स। ठीक है। अभी क्या है कि मान लो अभी मेरा है ना, एक मैंने कोड बेस ऐसा बना दिया, मतलब ये अब मेरा एक रिपोजिटरी बन चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग देख रहे हो। अगर ये इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत नया है तो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी मच। आपको मेरे साथ बस फॉलो अप करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट अ न्यू फाइल, और देख ले आप लोग यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू फाइल का, इसको क्लिक कर लेते हैं। एंड विल स्टार्ट लाइक स्टार्ट डॉट एम डी। ओके, तो स्टार्ट डॉट एम डी करके हमने अपना पहला फाइल क्रिएट कर लिया। तो ये क्या है, अब डॉट एम डी फाइल हमारी रीडमी फाइल होती है। मतलब ये वो फाइल होती है जिसमें आपके प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ लिखते हो। जैसे आप लोग गिटहब पे जाते हो, देन यू हैव सम प्रोजेक्ट्स। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने गया, और जैसे कि दिस वन। ओके, दिस इज़ अ रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी के अंदर ये जो चीज़ आपकी दिख रही है, ये रीडमी वाली जो चीज़ है, यही है हमारा डॉट एम डी। ठीक है, ठीक है। तो लेट्स गो बैक एंड वी वेयर ओके, तो वी वेर हेयर। तो स्टार्ट डॉट एम डी में थे। तो यहाँ पे अपन को लिखना है हैशटैग एंड देन विल बी रेटिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। तो अपन को यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट प्रोजेक्ट लिख देना है, और इसके साथ में हमें पुश करना है। ठीक है। तो देखो अभी है ना, ये प्रोजेक्ट जो है वो गिट इनिशियलाइज नहीं है। मतलब अभी हम इसकी वर्जनिंग नहीं कर रहे हैं, और ये वर्जनिंग हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसमें गिट अभी है नहीं, तो इस गिट को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखना आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाली चीज़। अगर ये आपका ऑप्शन दिख रहा है तो इसको क्लिक कर लेना है एंड देन यू गो टू द टर्मिनल। अब टर्मिनल खुलने के बाद ये एग्जैक्टली आपके इस प्रोजेक्ट पे पॉइंट करेगी, विच इज़ ऑन माई प्रोजेक्ट, विच इज़ स्टार्ट फोल्डर अभी इसके अंदर है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इनिशियलाइज करेंगे। तो गिट के यार कुछ कमांड्स हैं जो मैं आपको लास्ट में दूंगा, एंड देन यू नीड टू जस्ट लर्न दोज कमांड्स, और आपको रेगुलर यूज़ करना है ताकि आप उसको रिवाइज कर सको हर डे, और उसको उसके साथ बिल्ड कर सको। तो सबसे पहला जो हम लोग लिखते हैं वो होता है गिट इनिट। ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे गिट इनिट लिखोगे, आपका ये रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस। अब आपका कोड जो है वो ट्रैक हो रहा है। तो अभी आप यहाँ पे लिखोगे गेट स्टेटस। तो स्टेटस क्या देता है कि कितने सारे अभी आपके फाइल जो है वो ट्रैक है, अनट्रैक्ड है, या फिर कमिटेड है। उससे पहले यार मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने यार एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एंड जो आपको लाइफ टाइम समझ में आएगा एंड लाइफ टाइम आपके काम में आएगा। तो अगर आप जब भी कोई गिट में, सबसे पहले तो यार अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें इनिशियली गिट नहीं होती है। आप लोगों को गिट उसमें ऐड करना पड़ता है। तो जैसे अभी मैंने किया था गिट इनिट, तो सिमिलरली आपको यहाँ पे इनिट करना है। तो गिट इनिट से क्या होता है, आप फाइनली गिट को अलाउ करते हो कि आपके प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सके। तो दैट इज़ द इनिट। उसके बाद होता है गिट ऐड। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो तो इनिशियली क्या होता है कि जितने भी फाइल्स हैं वो ट्रैक नहीं हो रहे होते। मतलब ठीक है, गिट तो आ चुका है आपके कोड बेस में, पर आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है गिट को कि किन किन फाइल को ट्रैक करना है। मतलब कि अगर मान लो कल को जा करके आपको उन फाइल पे वापस आना चाहो तो कैसे करोगे। तो इसीलिए हम लोग गिट ऐड का यूज़ करते हैं। अब ऐड का क्या करते हैं कि जब भी हमें एक नया फाइल को ट्रैक करना होता है, लेट्स से कि आपके पास में एक फ़ाइल है, लेट मी एक्सप्लेन। लेट्स से आपके पास में फ़ाइल है start डॉट एम डी करके। सो दिस इज़ start डॉट एम डी। लेट्स से दिस इज़ योर फाइल। अब क्या है कि यहाँ पे आपको मान लो ये आपका कोड बेस है पूरा, ये मान लो पूरा का पूरा आपका कोड बेस है। ठीक है। तो ये आपका कोड बेस है। अब यहाँ पे गिट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे गिट एग्जिस्ट कर रहा है, पर गिट को यह भी परमिशन नहीं दी गई है कि स्टार्ट डॉट एम डी को ट्रैक कर सके। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट ऐड। गिट ऐड। तो फाइनली हम उसे ये बताते हैं कि हे गिट नाउ
अब आप start.md को ट्रैक करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर हम ट्रैक करना शुरू नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमारी कभी वर्जन बनेगी नहीं। मतलब एक तरह से ये ऐसे ही हो गया, अगर आप खाना ही नहीं खाओ तो भूख कैसे मिटेगी। सिमिलरली यहाँ पे है कि अगर आप इसको ऐड ही नहीं करोगे तो वर्जन कैसे बनेगा, और फिर आप पीछे जाके एक्सेस कैसे करोगे। तो इसीलिए आपको ऐड करना पड़ता है। तो वंस यू स्टार्टेड एडिंग, जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो ऐड करना, उसके बाद आपका एक स्टेजिंग एरिया आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या होता है। तो एक स्टेजिंग एरिया बनता है जहाँ से आपका ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, और देखोगे कि आपका जो कलर है, मतलब सॉरी, जो टर्मिनल का कलर है या फिर जो फाइल्स की कलर है वो रेड से ग्रीन हो जाएगी। वो अभी मैं आपको रुको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे है, तो अभी देख रहे हो कि start.md अभी रेड कलर में आ रही है, मतलब ये अभी तक अनट्रैक्ड है, हमने इसको ट्रैक ही नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, गेट ऐड एंड देन विल यूज़ start.md। पर अब आपका क्वेश्चन होगा कि मान लो मेरे पास बहुत सारे फाइल्स हैं तो कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको बहुत सारे या फिर सारे प्रोजेक्ट के फाइल से इंक्लूड करने हैं तो गेट ऐड आप यहाँ पे लिखोगे स्टार। तो जैसे यहाँ पे लिखोगे गेट ऐड स्टार, तो यहाँ पे ये सभी को ऐड कर देगा। अब देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। एंड अभी मैं फिर से लिखता हूँ गेट स्टेटस। एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको हम ना, ओके। अब यहाँ पे लिखते हैं गेट स्टेटस। अब देखो तो एक न्यू फाइल करके है और start.md अब ट्रैकिंग में आ चुकी है। तो ये है हमारा स्टेजिंग एरिया, दिस इज योर स्टेजिंग एरिया, जहाँ पे ये फाइल सब कमिट होने के लिए रेडी हैं। तो अब यहाँ पे अब एक नेक्स्ट चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी यार क्या हुआ कि हमने ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी कमिट की। तो अब देखो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, चलो ऐड तो कर दिया। ऐड करने के बाद हमने लाइक स्टेजिंग एरिया में पहुंचा दिया, एंड अब यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। पर ये कमिट का क्या कंसेप्ट है, तो जैसे कि यार कमिट नाम से ही बहुत पता चलता है कि व्हेन यू कमिट तो यू कांट गो बैक, करेक्ट। जब आप कमिट कर देते हो तो आप पीछे नहीं हट सकते फिर। तो सिमिलरली जब आप मान लो start.md जो कि अभी हमारा ट्रैक हो रही है, तो start.md जो अब अभी हमारा ट्रैक होना शुरू हो चुका है, तो जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे वो ट्रैक होगी। नाउ अब ये चाहते हो कि ये जो मेरा ट्रैक है अभी, जैसे मान लो कि दिस वन इज़ दी जो मेरा अभी ट्रैक हो रहा है, अब आप ये चाहते हो कि दिस सेम थिंग शुड बी कन्वर्टेड टू अ वर्जन। ठीक है, ताकि हम इसको पीछे जाके फिर देख सके। तो यू डू कमिट। तो कमिट एक कमांड है यार, एंड इस कमिट के थ्रू जैसे आप इसको कमिट करते हो ये एक नया वर्जन बन जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा क्या कह रहे हैं की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक वर्जन बन जाएगा, और वर्जन बनने के बाद यहाँ पे एक आपकी आईडी जनरेट होती है जिसको हम लोग कमिट आईडी कहते हैं, या वर्जन आईडी मान लो। दिस इज कमिट आईडी, दिस इज कमिट आईडी। एंड मैं जैसा कि मैंने बोला, एक बार आपने कमिट कर दिया तो आप पीछे नहीं जा सकते हो। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कमिट कर दिया, अब आप उस फाइल को चेंज करने के लिए एक दूसरा कमिट करोगे। मान लो अगर आपको इसी फाइल में कुछ और चेंजेस करने हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रही होगी। ठीक है, तो अभी देखो, अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे सिंपल सा ऐड करा। अब मैं यहाँ पे करूँगा गेट कमिट, और कमिट करने के लिए आपको एक मैसेज देना पड़ता है कि आप क्या कमिट करना चाहते हो, ताकि दूसरे डेवलपर को पता चल सके कि आपने क्या चेंज किया है। तो यहाँ पे लिखा हमने स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो अपने कोई भी मीनिंगफुल यहाँ पे कमेंट डाल देना है। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या डालते हो। तो जैसे ही यार आपने यहाँ पे गेट कमिट -m किया, अब दिस इज़ बीइंग कमिटेड, मतलब अब आप यहाँ पे ऐड करोगे लेट मी गेट स्टेटस। तो गेट स्टेटस वापस से करते, तो आप देखना कि आप यहाँ पे आपको वो जो फाइल चेंज थी वो दिख ही नहीं रही होगी। दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। दिस मीन्स कि आपने सक्सेसफुली कमिट कर दिया है, मतलब उस वर्जन को आपने सेव कर लिया है। अब उस वर्जन को हम और चेंज नहीं कर सकते, मतलब चेंज कर सकते हैं बट वो आपको आगे पता चलेगा। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कोई भी अभी फाइल्स जो है वो अब इस ये ग्रीन कलर में नहीं आ रही है, और ना ही यहाँ पे लिख रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड। हाँ, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। मान लो अभी मैंने क्लियर कर दिया एंड कमिट कर दिया अभी तक। अब यहाँ पे हम करेंगे गेट लॉग।
तो गिट लॉग हमें ये दिखाता है कि कितने सारे कमिट्स हो चुके हैं या फिर कितने वर्जन्स ऑफ कोड बन चुके हैं। तो पहले देखना यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, कमिट आईडी जनरेट होती है, तो दिस इज योर कमिट आईडी। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक और सवाल होगा कि अगर मान लो अभी फिर से हमें इसी फाइल में चेंजेस करनी है, तो जैसे मान लो लर्निंग गिट, तो मैंने यहाँ पे नया लिखा लर्निंग गिट। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं गिट स्टेटस। हाँ, सो यू कैन सी कि अभी मैंने यहाँ पे चेंजेस करा है गिट स्टेटस करके एंड ओके। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मैंने स्टेटस कुछ नहीं आ रहा बिकॉज मैंने सेव नहीं किया है, तो कंट्रोल एस करेंगे और कंट्रोल एस करने के बाद वापस से करते हैं गेट स्टेटस, क्योंकि विजुअल स्टूडियो आईडी में हमें कंट्रोल एस करके सेव करनी होती है। तो यहाँ पे देखो कि वापस से रेड हो गया है, ठीक है, मतलब कि ये अभी वापस से हमें ये जो फाइल है इसमें वापस से कुछ चेंजेस हुए हैं एंड देन अगेन। तो यार ये फाइल में चेंजेस हुए हैं start.md में, और अभी हमें इसको वापस से चेंज करके मान लो कुछ पुश करना है, ठीक है। तो सो नाउ यू विल व्हाट यू विल डू इज़ गेट ऐड एंड स्टार कर दो, तो यहाँ पे सारे फाइल्स आपके वापस से स्टेजिंग एरिया में चले जाएंगे। तो गेट स्टेटस करो एंड देन अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे मॉडिफाइड start.md आ रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा से ऐसा नहीं करना पड़ता है कि लाइक अगर आपने किसी एक फाइल को अगर आपने ऐड गेट ऐड करके अगर आपने किसी को फाइल को ऐड कर दिया तो आपको बार बार नहीं करना पड़ता है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग इन दिस आईडी, या फिर हो सकता है कुछ शायद मैंने गलत किया हो। ओके, तो अगर आप यहाँ पे स्टार ऐड करते हो तो देन फाइनली इट जितने भी फाइल्स आपके अभी ट्रैकिंग, जैसे मान लो कि अभी मैंने यहाँ पे एक और ऐड करा abc.md, एक और मैंने ऐड कर दिया एंड इसमें लिखा दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पे मैंने करता हूँ गेट स्टेटस। अब देखो abc.md अभी भी हमारा अनट्रैक में है और ये अभी भी स्टेजिंग एरिया में नहीं आई है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे गेट ऐड एंड अगर आप करते हो स्टार, तो करने के बाद अब देखना यहाँ पे अब इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ पे करेंगे गेट एंड देन स्टेटस। अब यहाँ पे देखो दोनों यहाँ पे ग्रीन हो गई, मतलब अब ये दोनों कमिट होने के लिए रेडी हैं। मतलब भाई कि अब हो चुका है, अब हम यहाँ पे कमिट करेंगे। तो कमिट करने के लिए गेट एंड देन कमिट एंड -m, अगेन जैसा बताया था गेट कमिट -m, और यहाँ पे हम अपन डालेंगे क्या id। तो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। लेट्स से मैंने ये, आप यहाँ पे कोई मीनिंगफुल मैसेज लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप यही लिखो, बस -m लगा देना बिकॉज दिस -n बिकॉज दिस वन इज़ द यूज फॉर कोटेशन एंड दिस लाइक मतलब ये एग्जाम्पल लिखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्योंकि अब देखो कमिट कर देंगे ना तो ये दोनों फाइल्स हट जाएंगी स्टेजिंग एरिया से। करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे गेट स्टेटस करते हैं, तो ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। अब देख रहे हो मतलब कि अभी आपने यहाँ पे बना दिया है और ये कमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे लेट्स से वापस से क्लियर करते हैं एंड यहाँ पे करते हैं गेट देन लॉक। तो गेट लॉक करेंगे तो यार देखो यहाँ पे दो कमिट आईडी बन जाएगी, एक तो ये है और एक तो ये हमारा प्रीवियस वाला है। दिस इज़ आवर प्रीवियस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइमिंग भी है, तो 14:49 पे हमने किया था, अभी 14:54 हो रहा था, ये हमारा लेटेस्ट कमिट है। तो क्या होता है कि दिस इज़ हेड, मतलब आपको मैं ऐसे समझाऊँ तो जैसे कि अब क्या होता है ना कि जैसे मान लो आपने एक रिपोजिटरी बनाई, मान लो ये हमारा रिपोजिटरी और यहाँ पे गेट इनिशियलाइज्ड है, तो क्या होता है हमारे पास में एक हेड होती है जो हमेशा जो करंट कमिट आईडी है, करंट कमिट आईडी कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है, तो जो हमारी करंट कमिट आईडी है उसको ये हमेशा पॉइंट करती है। ये जो हेड है वो हमेशा करंट कमिट आईडी को पॉइंट करती है। अगर आप चाहो तो जैसे ये होता है ना, अब इसके नीचे जैसे आपने अगर क्यू पढ़ा हो या फिर सॉरी स्टैक पढ़ा हो, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा लेटेस्ट आता है, उसके पहले हमारी ओल्ड आती है, मतलब ऐसे करो तो यहाँ पे ओल्ड वाली होती है, देन उसके नीचे एक और ओल्ड होती है। तो हेड अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है। अब आप चाहो तो एक्सप्लिसिटली आप यहाँ पे भी जा सकते हो, मान लो ये वर्जन नंबर 1 है, वर्जन नंबर 2 है, वर्जन नंबर 3 है, दिस इज़ वर्जन नंबर 4,
तो आप क्या करते हो कि वर्जन नंबर 2 पे गए, अब हेड से आप 3 पे भी जा सकते हो, हेड से आप 4 पे भी जा सकते हो, दैट डिपेंड्स कि आप मतलब कौन से वर्जन पे जाना चाहते हो। एंड जिस भी वर्जन पे जाओगे आपको उसी के बस फाइल चेंजेस मिलेंगे। तो अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो जैसे मान लो मैंने फर्स्ट वाले पे गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे जाएंगे एंड गेट चेकआउट, और यहाँ पे अपन इस वाले को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड देन एंटर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ना वो जो फाइल जो abc.md हमने लिख रखी थी वो हट चुका है, बिकॉज हम पहले वाले पे आ चुके हैं, पहले वाले कमिट पे आ चुके हैं, पहले वर्जन पे आ चुके हैं जिसमें abc थी नहीं। तो जब abc नहीं थी तो वो हट जाएगी एंड हटने के बाद आपको सिर्फ start.md ही दिखेगा। अब आप बोलोगे इसमें तो कुछ टेक्स्ट वगैरह भी था, वो नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने प्रोजेक्ट को सेव नहीं करा था, और यहाँ जिसकी वजह से वहाँ पे जो टेक्स्ट थी वो सेव नहीं हुई। तो आपको VS कोड में ध्यान रखना है, कंट्रोल S करके सेव करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ओके ठीक है बॉस। ओके तो अभी मान लो अभी आपने बोला कि भाई अब तो हम दूसरे हेड पे चले जा चुके हैं, दूसरे पे वर्जन पे, तो अब हम वापस से इसमें कैसे आएंगे? तो वापस से आने के लिए कुछ नहीं करना, गेट एंड देन यू नीड टू चेकआउट एंड देन यू नीड टू चेकआउट। ओके तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो गेट चेकआउट एंड मेन, तो सॉरी मेन नहीं है, गेट चेकआउट मे बी मास्टर, यस। तो देखो आप जैसे यहाँ पे गेट चेकआउट मास्टर करोगे या मेन करोगे, मतलब डिपेंड करता है, सिंस मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर सेट कर रखा है, आप में मेन हो सकता है चल जाए। तो अगर आप यहाँ पे करोगे गेट चेकआउट मास्टर तो ये सीधा उसी पे लिख करके चला जाएगा जहाँ पे आपका लेटेस्ट कमिट आईडी है, मतलब दिस वन यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे यार कि हम लोगों ने कैसे अभी सिंपल सा यूज़ किया है, गेट हमने यूज़ करके अपना पहला कोड का कमिट कर लिया है। अब मान लो हमें इसको पुश करना है, तो करने का तरीका बहुत आसान है, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं एंड अब कुछ करनी नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने गिटहब पे जानी है, तो चलो यार गिटहब पे चलते हैं एंड वेयर इज़ माई फाइल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं भी भूल गया था कि कैसे करते हैं, तो ये गिट चेकआउट मेन पे अपन जा सकते हैं। ओके तो चलो यार चलते हैं गिटहब पे एंड गिटहब पे जाने के बाद अपन सबसे पहले जाएंगे प्रोफाइल पे एंड प्रोफाइल पे जाने के बाद सॉरी क्या कर दिया, रिपोजिटरीज़ में जाएंगे और रिपोजिटरीज़ में जाने के बाद यहाँ पे करेंगे न्यू पे करने के बाद अपन करेंगे रिपोजिटरी का नेम। तो क्या है हमारे रिपोजिटरी का नाम, लेट्स से हमने क्या है स्टार्ट है, क्या स्टार्ट सेव है, क्या सेव है, क्या पता नहीं है कि नहीं है। तो आपको अब यहाँ पे चेक करना है कि आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन रखनी है। तो चलो मैंने यार प्राइवेट करनी है, आप लोग पब्लिक रखना क्योंकि आपकी पहली है, मेरी प्राइवेट है बिकॉज बाकियों को दिख जाएगी ना कि मैं पहली बार स्टार्ट नहीं कर रहा। ओके तो यहाँ पे आपको सिंपल सा कर देना है एंड नाउ विल बी क्रिएटिंग अ रिपोजिटरी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट रिपोजिटरी पे और आपका पहला रिपोजिटरी बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जैसे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे पहला रिपोजिटरी बन गया और ये है आपका लिंक, ठीक है, दिस वन इज़ योर लिंक। तो इसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है, दिस जो ये लिंक बनेगी HTTPS में ये जो लिंक होगी उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद विल बी गोइंग टू द स्टार्ट एंड देन वी विल बी यूजिंग गिट एंड रिमोट ऐड ओरिजिन, और गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करने के बाद वो लिंक आपको पेस्ट कर देनी है। तो जैसे यहाँ पे पेस्ट करोगे यहाँ पे आपका अब ये क्या गिट जो है वो गिटहब पे रेडी है पुश करने के लिए, मतलब आपने इसको ऑफिशियली बता दिया है कि कहाँ पुश करना है। अब आपने ऑलरेडी गिट पे जब आप साइन अप कर रहे होगे और सेटअप कर रहे हो गिट पे, तो आपने ऑलरेडी जो ईमेल है वो दे रखा होगा, तो यहाँ पे पुश एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और करने के बाद ये आपको लिंक पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे गिट पुश, तो गिट पुश करके हमारे पास में एक कमांड होती है। अब यहाँ पे देखोगे तो हम डायरेक्टली गिट पुश कर नहीं पाते बिकॉज हमें एक अपस्ट्रीम सेट करनी पड़ती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब दिस वन इज़ फॉर लाइक आपको ये कॉपी कर लेनी है और इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंस मेरी जो करंट ब्रांच है वो मास्टर है, अब हो सकता है मैंने कोई दूसरा ब्रांच बना रखा हो, ठीक है, तो उसके लिए अलग से अपस्ट्रीम सेट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जब भी आप पुश करते हो तो आपको अपस्ट्रीम बताना पड़ता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे डालना चाहते हो, किस वाले ब्रांच में आप पुश करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक अपस्ट्रीम सेट करनी पड़ती है। तो मेरे केस में अभी ये ब्रांच मास्टर है और ये अभी मान लो आपको भी ब्रांचेस नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो जस्ट सिंपल मान लो कि दिस इज़ अ मास्टर और यहाँ पे हमें पुश करनी है
अब यहाँ पे गिट पुश करेंगे और करने के बाद अब देखो तो यहाँ पे फाइनली पुश हो गया है और वापस से जाएंगे यहाँ पे और इसको करेंगे रिफ्रेश, कंट्रोल आर। तो देखो यहाँ पे ABC और start.md दोनों पुश हो गया है और फाइनली वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला कोड पुश कर दिया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि यार आपने पहले कोड को कैसे पुश करते हो। एंड तो इसके अलावा यार जाने से पहले खुशी मनाने से पहले एक और चीज़, लेट्स गो। तो कुछ गेट चीज़ें हैं यार, कोई गेट कमांड्स है वो प्लीज़ उसको रिमेंबर कर लेना। तो पहला है गेट इनिट, ठीक है, दूसरा है गेट ऐड, एंड देन तीसरा है गेट स्टेटस, देन चौथा है गेट गेट कमिट। सारे स्मॉल में होंगे, सॉरी ये जी मैंने बड़ा लिख दिया बट दिस विल बी ऑन स्मॉल, एंड देन गेट कमिट, एंड देन पाँच में होंगे गेट गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, देन सिक्स्थ में आते हैं गेट पुश गेट पुश, एंड देन यस। तो ये यार बेसिक कमांड है, मतलब ये आप सीख लोगे तो आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में यही सब ज़रूरत पड़ेंगे। एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारे गिट होते हैं, जैसे गिट मर्ज हो गया, गिट रीबेस हो गया, गिट पुल हो गया। हाँ सॉरी एक और चीज़ बताना था, दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो 7 पे ले लो, या फिर आप इसको सेकंड पे रख सकते, या फिर चलो 7 पे ही रखो। गेट पुल, तो गेट पुल से क्या होता है, गेट पुल से अगर मान लो आपके पास में कोई दूसरे का कोड रिपोजिटरी है और अगर आप उसको पुश करना चाहते हो या फिर आप उसको अपने मतलब लोकल में लेना चाहते हो, उसमें चेंजेस करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे गेट पुल करते हो, तो वो नेक्स्ट में आएगा यार। अभी के लिए बस इतना ही, और ऐसे पढ़ते रहो एंड होपफुली आपको बोर नहीं किया हूँ मैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।